अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़राह अख्तर है और मैं आपसे अमेरिका की रियासत कोलोराडो से मुखातिब हूँ। दो बातें हैं जिनकी वजह से मुझे ये लगता है कि जॉय ऑफ़ उर्दू इस साल मेरे करीब रहा। एक तो पहली बात तो ये है कि जब कोरोना की वबा शुरू हुई तो इब्तदा में हम सब लोग बहुत अनसर्टन थे और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि घर में महसूर हो जाना और अपनी कम्युनिटी से दूर हो जाना बहुत मुश्किल है। उस वक्त में जॉय ऑफ़ उर्दू ने एक मुहिम शुरू की थी और आपको याद होगा उस मुहिम का उन्वान था घर बैठिए किताबें पढ़िए। तो उस मुहिम के ज़रिए से इतने बहुत से उर्दू बोलने वाले लोगों की पसंदीदा किताबों के बारे में, उनकी पसंदीदा शायरी के बारे में सुनकर जो बिरादरी का एहसास हुआ वो बहुत अनमोल था उस वक्त में। मुझे ये महसूस होता है कि वो दूरी जो हम महसूस कर रहे थे अपनी कम्युनिटी से, अपनी बिरादरी से, वो किसी हद तक कम हो गई। तो एक तो ये बहुत ख़ूबसूरत बात थी और दूसरी वजह ये है इस फ़ोरम को बहुत पसंद करने की कि मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि हम ज़ुबान को अपनायत का एक ज़रिया समझते हैं। यहाँ कुछ साल अमेरिका में रहने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि जो लोग हमें अपने जैसे लगते हैं या वो लोग जिनको हम बहुत पसंद करते हैं उनसे हम अपनी ज़ुबान में बात करना चाहते हैं और इसी तरह जिन लोगों से हम अपनी ज़ुबान में बात कर सकते हैं वो हमें अपने लगने लगते हैं। तो अपनायत का ज़ुबान के साथ जो रिश्ता है, मादुरी या पहली ज़ुबान के साथ जो रिश्ता है, मेरा ये ख़्याल है कि उसको हाईलाइट करने में और उसको इस वक्त में सामने लाने में जॉय ऑफ़ उर्दू ने बहुत मेरे लिए ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और मुझे ऐसा लगा कि वो सारे लोग दुनिया भर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, इस फ़ोरम के ज़रिए से मैं उस बिरादरी में शामिल हो सकी और मुझे उन लोगों की मोहब्बत बटोरने का और उनसे मोहब्बत करने का मौका मिला। मुझे बहुत अपनायत महसूस हुई उन सब लोगों से और उर्दू की मोहब्बत भी दोबारा उजागर हो गई। इतने बहुत से वक्त से हम उर्दू से इतने मुंसलिक नहीं थे। मेरा जो पेशा है प्रोफेशन है इंजीनियरिंग का, उसमें ज़्यादातर किताबें, रिसर्च, पढ़ना पढ़ाना हर चीज़ अंग्रेज़ी में होती है, तो इसलिए उर्दू के साथ मुंसलिक रहना कदरे मुश्किल है, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में। आम बोलचाल में हम उर्दू बोलते तो हैं, लेकिन ये फिर कुदरती अमर है कि हम किसी हद तक उर्दू से दूर हो जाते हैं, हमारी उर्दू में अंग्रेज़ी शामिल होने लगती है। तो इस सब के बावजूद उर्दू की शायरी, उर्दू अदब से मुंसलिक रहना ये मेरे ख़्याल में जॉय ऑफ़ उर्दू की एक कामयाबी थी और इसीलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगले बरस भी जॉय ऑफ़ उर्दू हमारे इस उर्दू बोलने वाले उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों के काफ़िले में एक अहम किरदार के तौर पे शामिल रहेगा और उम्मीद है कि आप सब लोग भी उर्दू और जॉय ऑफ़ उर्दू से मुंसलिक रहेंगे। बहुत शुक्रिया।